आगे से निकल जाए, ट्रैक्टर मार्च निकालना है जैसे पंजाब में होता है, सारा काम छोड़ के एक दिन के लिए ट्रैक्टर के लेकर रोड पर चले आएंगे। देखिए तो सरकार करना नहीं आ जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ करता नहीं है ऐसा। हाँ ऐसा। अच्छा, अगर वो काम करेंगे तो आपको DAP 1350 मिलेगा, आपको सरकार मिक्सर लेने के लिए बात नहीं करेगा, आपका धान का कीमत मिलेगा, आपको समय समय पर कृषि क्षेत्र का पदाधिकारी आपके घर पर आके आपको सलाह मशवरा देगा, आपका दुख सुख में भाग लेगा वो। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं पंजाब के किसानों का, अभी यहाँ पैक्स का चुनाव चल रहा है, धान खरीद रुक गया है, धान खरीद रुक गया है तो 1600-1700 में लोग यहाँ धान बेच रहा है। हाँ हम लोग तो पूर्णिया में अभी 20-2100 में हमारे घर पर आता है धान लेने के लिए व्यापारी, अभी वहाँ। इसीलिए कि हम लोग जागरूक हैं, थोड़ा वहाँ मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, अब DAP है, वहाँ किसान संगठन थोड़ा जागरूक है। अब बाजार में मान लिया 1600-1500 में DAP बिक रहा है, लेकिन जैसे हमारा फोन हम लोगों का चला जाता है गुलाबाग में किसी होलसेलर को, भाई अब वो 200 बोरा DAP चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं को दिक्कत हो रहा है, कहता कि हाँ भेज देंगे, किस रिटेलर के यहाँ भेज देता है, बस उचित कीमत में 1350 DAP दे देता है। अगर पूरा किसान जग जाए तो सबको लाभ मिलने लगेगा, लेकिन वो किसान जगता नहीं है, कम से कम अपने कार्यकर्ता को हम लाभ दिलाते हैं, अभी तो कोशिश करते हैं सब जगह। तो इसी तरह से जब तक आप लोग जगिएगा नहीं तब तक आपको लाभ मिलेगा नहीं। जबकि किसान धरती पर का पालनहार है, अन्नदाता है। अगर हम लोग अन्न नहीं उपजावेंगे तो सोना चांदी रुपया खाएगा लोग, अन्न न खाएगा। अन्न जब उपजाना ही बंद कर देंगे तो क्या हाल हो जाएगा। जिस तरह से पहले था ना, ये नेहरू जी के समय बहुत ही जरूरी चीज है फास्फोरस, जैसे कि प्रोटीन हम लोग कहते हैं ना, प्रोटीन विटामिन का काम करता है नाइट्रोजन, अब प्रोटीन का काम करता है फास्फोरस। तो फास्फोरस जो है DAP में 46% है, उस DAP को विदेश से लाके यहाँ उद्योगपति को दे दिया। 1 बोरा DAP को लगभग 3 बोरा DAP मिक्सचर बना देता है। जैसे 20-20-0-13 है ना खाद, 20-20 यानी 20% उसमें फास्फोरस है, जबकि DAP में 46% फास्फोरस है। नाइट्रोजन जैसे उसमें है 20%, 20% नाइट्रोजन है उसमें, और DAP में 18% नाइट्रोजन रहता है, और डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी 1 नंबर का नाइट्रोजन। ये उतना बढ़िया नाइट्रोजन नहीं है, 20 देता है इसमें। इसी तरह से 1 बोरा DAP को 3 बोरा बना के, और उसमें DAP से भी महंगा दाम उसका है, यानी 1450 या 1400 रुपया 20-20-0-13 का है, और 1350 DAP का है। तो DAP लोग क्यों नहीं देगा खेत में। आप जाइए खाद लेने के लिए तो DAP नहीं है, मिक्सर लेना पड़ेगा, मिक्सर लेना पड़ेगा। लाचार होकर लोग मिक्सर लेता है, फिर लोग काम नहीं करता है। नैनो यूरिया, उससे किसानों को संतुष्टि नहीं मिलता है, कोई काम का नहीं है, नैनो यूरिया लेना पड़ेगा। इस तरह से किसान के साथ में ये सरकार छलावा कर रही है, उद्योगपति को दिनों दिन आगे बढ़ा रहा है, और किसान का जो है तो गला काट रही है सरकार। अब उद्योगपति का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, मात्र 22 उद्योगपति का 16 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार मोदी जी ने माफ कर दिया। किसान का 1-2 लाख रुपया कर्जा है तो इसको माफ किसी हालत में नहीं करता है। आप कहता है कि आप पर केस होगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, नहीं तो जल्दी कर्जा दो, ये सब लगा हुआ है। तो इसीलिए किसान जब तक जगेगा नहीं, आपको हम कहते हैं कि आप लोग का ये फुर्सत नहीं है, आज खेत रोपा कर रहे हैं, पटवन कर रहे हैं, बौक कर रहे हैं, लेकिन कैसे लोगे माल गुजारी, लक्ष्य हमारा जिंदाबाद। हमको खेती होता ही नहीं है, हम माल गुजारी कहाँ से दे सकेंगे। अगर मांगने आओगे तो लाठी से लटकाएंगे, जबकि भूमिहार सभी जमींदार हुआ, भूमिहार इनका जात ही इनका बहुत विरोध किए उसके बाद भी ये डटे रहे, जिसके चलते आज भी उनका नाम हो रहा है। अभी नई जो देश में सरकार बनी है, भाजपा NDA गठबंधन की सरकार,
अब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ये देश के साथ में बनियोटी कर रहे हैं, बिल्कुल बनियोटी कर रहे हैं देश के साथ में, किसानों के साथ में। हम लोग जब बच्चा थे उस समय भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में देखा जाता था। लोग कहता था अरे जनसंघ ये तो पूंजीपति का पार्टी है, पूंजीपति का पार्टी है। आज जब उनका शासन में आ गए, आज हम लोगों को पता लग रहा है कि सही लोग बोलता था वो बात नहीं निकला। अब इसका उदाहरण हम देना चाहते हैं आप लोगों को। ये डीएपी खाद, यूरिया खाद, पोटाश खाद, ये सब विदेश से आता है। यूरिया तो यहाँ भी बनता है कुछ, लेकिन 90% विदेश से आता है। डीएपी तो प्राय सब विदेश से आता है। तो डीएपी जो विदेश से आता है, कांग्रेस के जमाने में उसमें अनुदान पर वहाँ से लाता था। यानी वहाँ से मान लिए कि 1000 रुपया बैग आया तो यहाँ किसानों को 500 रुपया बैग में उपलब्ध कराता था और सरकार खाना पूर्ति करती थी। अभी भी है वो व्यवस्था। तो अभी भी जैसे कि डीएपी है, डीएपी जो विदेश से आता है, सरकार कुछ पैसा लगा के लाने के बाद वो डीएपी यहाँ के उद्योगपति को दे देते हैं। हमारी सरकार जितना आया उसमें से 75% उद्योगपति को दे दिया। और उद्योगपति को कहता है तुम इसका मिक्सचर बनाओ, मिक्सचर बना के अपने मन से एमआरपी दो उसमें और किसान को लेना पड़े। अब डीएपी में 46% फास्फोरस है। संयुक्त किसान मोर्चा बिहार के तत्वाधान में आज खातू पंचायत के अंतर्गत मठेश्वर मंदिर के प्रांगण में जो संयुक्त बैठक की गई है, मैं यहाँ उपस्थित सभी अपने से बड़े भाइयों का स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ। मेरा नाम गजन प्रसाद यादव, पिता प्रसाद यादव। मैं भी एक कृषक अर्थात किसान का पुत्र हूँ। फिलहाल विगत कुछ वर्षों से मैं रेलवे में सीटीपी के रूप में काम कर रहा हूँ। आज बड़े भाई के कहने पर मैंने यहाँ के लिए उनके साथ रवाना हुआ। यदि कुछ मौका मिला मुझे कहने के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह अन्य किसी विभाग में आपसी संगठन होकर किसी चीज़ का मुकाबला किया जा सकता है, तो मैं भी अपने इस संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान से किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तब तक हम किसी और देश का मुकाबला, या चाहे हमारी सरकार क्यों ना हो, बिहार सरकार हो या बाहर सरकार हो, किसी का भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे थे कि जो भी पढ़े लिखे हैं, कुछ भी पढ़े लिखे हैं या नहीं भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपस में संगठित होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे या एकत्रित नहीं होंगे तब तक किसी का हम लोग मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि आपस में कुछ न कुछ सहयोग या संयोग या समाधान करके, बल्कि इनके फैलाव के विस्तार के लिए कम से कम यह प्रचार प्रसार भी बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए हमें यही करना होगा कि हमारे किसान भाई जो भी जागरूक नहीं हैं, हम उन्हें जागरूक करने के लिए, उनके सहयोग के लिए आपसी सहयोग के द्वारा गांव से लेकर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, उसके बाद जो है हम राज्य स्तर पर पहुंचकर हम अपनी सरकार के प्रति जो है उनका मुकाबला कर सकते हैं। यदि संगठित रूप ना हो हमारा तो हम किसी से भी मुकाबला करने के लिए वंचित रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हम किसान भाई, चाहे जो किसी तक को हो या ऊपर वाले जो कुछ हो या किसान मजदूर क्यों ना हो, हम सभी का एक संगठित रूप होना बहुत जरूरी है। अतः मैं यह कहकर आप लोगों के सामने फिर से दोहरा रहा हूँ कि हम लोगों के बीच आपसी समझौता या एक संगठित रूप का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक संगठित ना होंगे तब तक हम किसी सरकार के मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं। इतना कहकर मैं आपके सामने अपनी बात कर दिया। दूसरा सब बिहार में चल जाए जहाँ जहानाबाद, गया, अरवल, औरंगाबाद
उधर जितना हम लोग घूमे हैं उधर पानी के बिना फसल नहीं होता है, सूख जाता है उधर सारा पानी, भूतल भी नीचे चला जाता है, पानी का ग्राउंड वाटर भी नीचे चला जाता है। तो उसके लिए कोई सरकार ऐसा नियम लाए कि जैसे इसका पानी से लाभ उधर दे सके। बिहार में भू सर्वे के नाम पर आप देख रहे हैं सर्वे चल रहा है, भू सर्वे के नाम पर मछली लूट और धांधली पर रोक लगाया जाए, जमीन के ऑनलाइन परिमार्जन गड़बड़ी पर सख्ती से रोक लगाया जाए। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की अवहेलना करते हुए विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं के परिणाम किसानों के जबरन कृषि और भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाया जाए। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों के घर मकान उजाड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाया जाए। सरकारी शोषण के अनुसार सभी भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन बास एवं आवास के लिए मुहैया कराई जाए। जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करते हुए खाद्य सुरक्षा की गारंटी की जाए। मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ते हुए मनरेगा मजदूर को 200 दिन की काम और 600 मजदूरी की गारंटी की जाए। मनरेगा के बजट आवंटन में कटौती को वापस लिया जाए। आवारा एवं जंगली पशु से फसलों की सख्त गारंटी की जाए। चारागाह की जमीन को भू माफिया से एक पंचायत में चारागाह की व्यवस्था किया जाए। पहले देखते थे साथियों चारागाह के हर एक पंचायत व्यवस्था था, अभी चारागाह की बहुत ही किल्लत हो गई है सब जगह। तो ये सब दूसरा है हमारा अंतिम, बटाईदार किसानों का निबंधन किया जाए। बटाईदार किसानों को विस्तृत का सरकारी सुविधा मिले। बटाईदार मतलब होता है कि आप जो जमीन वाली है, जो कि कोई किसान को जमीन बटैया पर दे दिया, चाहे नकदी पर दे दिया, चाहे सुधरना दे दिया, तो किसान के जमीन मालिक को मिलता है। किसी तरह का फल का क्षति होता है, चाहे दहाड़ आता है और चाहे बाढ़ आता है, तो वो जमीन मालिक बटाईदार को तो मिलता नहीं है। बटाईदार का भी तो लगता है उसमें खाद पानी और बीज, तो इसीलिए वो भी है। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम साथी का करते हैं विचार रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए अपना विचार दीजिए। सामयिक और अत्यधिक बारिश फल संबंधित बीमारियां, जंगली जानवर, आवारा पशु के कारण किसानों को लगातार सामना किए जा रहे नुकसान की भरपाई के लिए सरकार सभी फसलों के लिए सार्वभौमिक व्यापक प्रभावी फसल बीमा और मुआवजा पैकेज को लागू करे। नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंडों के आधार पर किया जाए। सभी किसानों और खेत मजदूर के लिए 5,000 रुपये प्रति माह किसान पेंशन योजना को तुरंत लागू किया जाए। किसान आंदोलन के दौरान भाजपा शासित राज्य और अन्य राज्यों में और केंद्रित शासित प्रदेशों में किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए सभी फर्जी मामले तुरंत वापस लिए जाए। और किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए सभी किसानों के परिवार को मुआवजा का भुगतान और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। और शहीद किसानों के लिए सिंघू मोर्चा पर समारोह बनाने के लिए भूमि का आवंटन किया जाए। बिहार में APMC अधिनियम को पुनः बहाल किया जाए और कृषि मंडी को चालू किया जाए। कृषि मंडी को धान, गेहूं, मक्का, फल, सब्जी, मखाना, मछली, मुर्गी सहित सभी कृषि उत्पाद की MSP पर खरीद की कानूनी गारंटी की जाए। फल एवं सब्जी के रख रखाव हेतु सभी जिलों में कोल्ड स्टोरेज बनाए जाए। किसानों को अनुदानित दर पर उचित समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, उन्नत बीज, कीटनाशक एवं अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध कराया जाए। बिहार में बंद पड़े सभी चीनी मिल को पुनः चालू किया जाए। चीनी मिल पर किसानों की बकाया राशि का ब्याज सहित अविलंब भुगतान किया जाए। गन्ना के उत्पादन में लागत मूल्य की वृद्धि के मद्देनजर तत्काल गन्ने का खरीद मूल्य 500 प्रति क्विंटल किया जाए। दूध उत्पादकों को 10 रुपया प्रति लीटर सरकारी अनुदान सुनिश्चित किया जाए। दूध और दूध उत्पादों को आयात पर रोक लगाया जाए। सबसे बड़ा जो षड्यंत्र है दूध उत्पादकों के लिए, वो बहुत बड़ा षड्यंत्र है साथियों। ये आप लोग को नई जानकारी हो सकती जानकारी भी हो, मैं बता देता हूँ संक्षेप में। जो विदेशी कंपनियां आ रही है भारत में, वो गाय को अपने देश में पालती है, उसको मांस खिलाती है, मतलब नॉन वेज खिला करके इतना दूध उत्पादन करवाएगी कि आप जैसे गाय का दूध बेचिएगा 50 रुपया, वो 20 रुपया 40 रुपया बेचने के लिए भेज देगा, डब्बा में दूध पैक करके यहाँ सब जगह कर देगा। और उसको चारा क्या खिलाएगा, तो मतलब नॉन वेज खिलाएगा, मतलब मांस, सूखा मांस खिलाएगा, रेड मीट खिलाएगा। इस टाइप के विदेश में षड्यंत्र चल रहा है और विदेश में षड्यंत्र लाने के लिए मोदी सरकार उससे जैसे कर रही है साढ़ेगांठ। तो इस आने वाले जो कृषक होंगे, पशुपालन पर जो जिनका जीवन यापन निर्भर होगा, उसके लिए एकदम जीवन की संकट की आने वाले भविष्य में होने वाली है। इसलिए इसमें ये जो दूध उत्पादन के दूसरे प्रदेश में दिया जाता है, उधर साउथ में हमने देखा है गूगल पे, तो 10 रुपये उसमें सब्सिडी मिलता है। हमने उतना ही मांग रखा है कि 10 रुपये बिहार में भी हर एक दूध उत्पादन को, दूध पशुपालक को 10 रुपये लीटर पर सब्सिडी दिया जाए। बाढ़, सुखाड़, जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए ठोस योजना बनाई जाए और बिहार
के सभी अधूरे और जगह सिंचाई परियोजना का जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण किया जाए। आज बाढ़ सुधार देखते हैं कि उत्तर बिहार जैसे बाढ़ से तबाह हो जाता है, जल पूरा कितना सारा धान नष्ट हो जाता है, गेहूँ नष्ट हो जाता है, जितना फसल बर्बाद हो जाता है, बर्बाद के भीतर कितना हो गया। दूसरी तरफ साउथ बिहार जाइए तो उधर साउथ बिहार में बिना पानी के साथियों सबसे बड़ा दुर्भाग्य है किसान के लिए आज के डेट में, क्या 100 वर्ष से पहले से भी यहाँ का जो किसान उत्पादन करता है पूरे भारत का, वो अपना मूल्य अपने निर्धारण नहीं करता सकता है। चाहे कोई बिस्कुट बनाने वाली कंपनी हो, वो अगर बिस्कुट बनाती है तो उस पर अपना MRP लगाती है, मिनिमम रिटेल प्राइस। लेकिन जो किसान उत्पादन करता है धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, भाटा, जो भी उत्पादन करता है, मड़ुआ, खेसारी, लेकिन वो अपना मूल्य अपने निर्धारण नहीं कर सकता है। तो उसको क्या मिलता है सरकार की ओर से? MSP, मिनिमम सप्लाइड प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और उस मूल्य पर भी किसानों के से वो उस मूल्य पर भी नहीं लेता है, खरीदने वाला नहीं मिलता, खरीदार नहीं मिलता है। और यहाँ कोई पानी का फैक्ट्री लगाता है तो देखते हैं 20 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया में वो अपना ठेके पर MRP लगाता है। लेकिन किसान जो उत्पादन करता है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है किसानों के लिए कि सब देश तो आज़ाद हुई है लेकिन किसानों की आज़ादी नहीं मिली है। किसानों की आज़ादी तभी हम समझते हैं मिलती है जब किसान उत्पादन करता है, उस पर हम अपना MRP लगाता है, चाहे बढ़ता। लेकिन जो किसान आंदोलन किए वहाँ दिल्ली में गए थे सतवार बाबू, किसान के आंदोलन से पहले किसान को लोग है दृष्टि से देखा करते थे कि किसान का बेटा के यहाँ ब्याह करना, क्या कर देते किसान ही है हो तो क्या होगा इसके पास, तो बहुत है। लेकिन किसान आंदोलन से जब सरकार झुक गई तो किसानों का मान सम्मान प्रतिष्ठा भी उसमें बढ़ा है। कैसे बढ़ा है कि 13 महीना चिलचिलाती धूप में, कड़ाके की ठंड में किसानों ने धरना दे करके जो केंद्र सरकार को झुकाने का काम किया, जो नरेंद्र मोदी को माफी मांगने का काम किया कि हमसे गलती हो गई, हमारे तब में कुछ गलती हो गया, और उसने किसान के जो कानून बनाया था किसानों के हित में कह करके किसान को शोषण और करने के लिए, उनकी जमीन को हड़पने के लिए, वो उसको किसान के लिए कह कर जो लाया था कानून, वो वापस लेना पड़ा। ये सरकार की चीज होती। तो इस आंदोलन में कितनी शक्ति है, जैसे आप लोगों ने देखा है। दूसरा मांग जो हम लोग का है, SKM के प्रतिनिधियों शामिल सभी फसलों की कानूनी गारंटी के लिए MSP पर एक नई समिति गठन करने का आश्वासन दिया था सरकार, लेकिन अभी तक कोई कमेटी गठन किया नहीं। अपनी सरकार ने कमेटी गठन किया, अभी तक उस पर कोई कमेटी गठन नहीं किया। इसका किसान और मजदूरों के सभी तरह के कर्ज को मुक्त किया जाए, उर्वरक सहित कृषि लागत कीमतों को कम किया जाए, बिजली संशोधन विधेयक 2022 को वापस लिया जाए, किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली दिया जाए। सब देखते हैं सब जगह आंध्रा में और यहाँ तक कि दिल्ली में भी केजरीवाल ने मुफ्त बिजली दिया था 200 यूनिट का। हम लोग का मांग है कि किसान को कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली दिया जाए और ग्रामीण परिवार को जो है 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए। लखीमपुर खीरी में जो 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या हुई, मुख्य साजिशकर्ता केंद्र के राज्य मंत्री अजय मिश्र धोनी को अभी तक वो गिरफ्तार नहीं किया और उसके रही शहीद को घायल हुए किसानों को परिवार को मुआवजा और पुनर्वास दिया जाए, हम डिमांड में है। अब प्रभावी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रद्द करने नेता आदरणीय शत्रुघ्न यादव जी को, इन्होंने जो प्रेरणादायक अपना स्पीच दिए, हम इनका स्वीकार करते हैं, सहृदय से इनका आभारी हैं। हमें जो अनुशंसा किए हैं उस पर हम अपने और भी साथी से विचार करके कमिश्नर के साथ एक मीटिंग रखेंगे। अब कमिश्नर को यही बुलाएंगे जी, कमिश्नर को यहाँ से देंगे ज्ञापन, देखिए ना सब व्यवस्था वो करेंगे। उसके बाद हम जो हमारा जो मुख्य मांग है आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ, बढ़िया से 3 मिनट का वीडियो बनाता 3